Hello, hope you all are fine during this pandemic. Today we will discuss the another mechanism of photosynthesis, that is CAM pathway. The full form of CAM is crustacean acid metabolism pathway. This pathway is the dark fixation of the CO2. Normally the photosynthesis takes place during the day, but during this pathway the fixation of CO2 takes place during the night. That's why it is dark fixation of the CO2. This is the third mechanism, because first is C3 cycle, second is the C4 pathway, and this is the third mechanism of concentration the CO2 at the site of Rubisco. Means जहाँ पे जो राइबोलोज रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है क्रूसलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म में, वहां पे ये कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज करता है उस साइड पे. तो जैसा कि इसके नाम से ये क्रूसलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, इट मींस नॉट दैट कि इट इज फाउंड ओनली इन दिस फैमिली, क्रूसलेसिए फैमिली. क्रूसलेसिस फैमिली में ही प्रेजेंट नहीं है, जबकि अदर प्लांट्स है जैसे अगेव है, पाइन एप्पल है, जो एलोवेरा है, या मोस्टली जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, तो वो उन सभी प्लांट्स में ये पाथवे प्रेजेंट होता है. इस पाथवे का जो सबसे मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि ये प्लांट्स की जो वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है. जो कैम प्लांट्स है मोस्टली लाइक जो डेजर्ट प्लांट है जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ड्यूरिंग द डे टाइम हाई टेम्परेचर है और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो वहां पे इस टाइप का जो मैकेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है. तो उस केस में क्या होगा, इन प्लांट्स में जो कैम प्लांट्स हैं, कैम प्लांट्स के अंदर ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा आर क्लोज्ड. अगर ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा क्लोज है तो उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाता है, तो जो वाटर का लॉस होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो कम हो. सो ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम, दिस इम्प्रूव देयर वाटर यूज एफिशिएंसी, मीन्स जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो लॉस होगा उसको कम कर लेंगे. बट अगर स्टोमेटा क्लोज हो गई तो इट मीन्स जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आ रही है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, वो भी बंद हो जाएगी. तो उसको कहाँ से कंपनसेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इन प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो नाइट में ओपन होते हैं, और जो वो CO2 है वो रात को उन प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, और जो कि फिर रात को ट्रांसपोर्ट होके वो एक्यूमुलेट हो जाती है किसी फिक्स एसिड की फॉर्म में प्लांट्स के अंदर, और डे टाइम में फिर वो जो एसिड्स हैं वो वापस से उस CO2 को डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जहां पे यूज होती है उस CO2 को वहां पे छोड़ते हैं, और वापस से फिर वो CO2 यूज होती है. तो इस टाइप से वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं और वाटर को भी बचा रहे हैं डे टाइम में स्टोमेटा को क्लोज करके, और नाइट टाइम में ओपन करके उससे CO2 का फिक्सेशन भी हो रहा है, CO2 ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है. तो एक जो कैम प्लांट है वो 50 to 100 ग्राम ऑफ वाटर लूज करता है फॉर एवरी ग्राम ऑफ CO2 गेन्ड. एज कंपेयर टू दिस वैल्यू इज 250 to 300 gram in the C4 plant, and in C3 plant this is 400 to 500. तो वाटर लॉस जो है C3 प्लांट में सबसे ज्यादा है, उसके बाद C4 प्लांट, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो है कैम प्लांट्स. सो दीज कैम प्लांट्स आर सिग्निफिकेंटली एडवांटेटिव इन द ड्राई एनवायरमेंट, जहाँ पे वाटर कम प्रेजेंट है और टेम्परेचर हाई है, तो उसमें ये ज्यादा एडेप्टेबिलिटी रखते हैं एज कंपेयर टू द C3 प्लांट एंड C4 प्लांट. देयर आर मेनली 3 स्टेप्स इन द कैम पाथवे. फर्स्ट इज एसिडिफिकेशन, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो किसी एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी. सेकंड इज डिकार्बोक्सिलेशन, जो एसिड फॉर्म हुआ है एसिडिफिकेशन के ड्यूरिंग वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, रिमूव करेगा. एंड सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिर जो CO2 है डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू जो निकली है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाएगी. तो दीज आर द मेनली 3 स्टेप्स ऑफ द कैम पाथवे. इन द कैम पाथवे देयर आर बोथ डिफरेंस, स्पेटियल एज वेल एज टेम्पोरल. स्पेटियल मीन्स स्पेस, जो सिंथेसिस है वो स्पेस में अलग अलग है, एंड टेम्पोरल नाइट और जो डे है वो टाइम का भी डिफरेंस है, नाइट एंड डे टाइम डिफरेंस. तो फर्स्ट जो ड्यूरिंग द डार्क स्टोमेटा आर ओपन, जब नाइट होती है तो उस टाइम पे क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे. स्टोमेटा ओपन होंगे तो जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर एंटर करेगी, जहां पे फिर उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, उसका फर्स्ट एक्सेप्टर वही है
फोस्फोइनोल पाइरुवेट जो कि C4 प्लांट्स में था. PEP carboxylase is more efficient, so it convert the phosphoenol CO2 into oxaloacetate acid, and this oxaloacetate acid again converted into malate in presence of NAD plus malic dehydrogenase enzyme. This dehydrogenation reaction होगी जिससे oxaloacetate acid malate में convert हो जाएगा, and this malate is again stored into the vacuole of the सेल. जो मेसोफिल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होगा उसके अंदर ये स्टोर हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप था एसिडिफिकेशन. इस टाइप से जो एसिड की फॉर्मेशन होगी और वो सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो ये फर्स्ट स्टेप होगा एसिडिफिकेशन का. अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं, तो स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं तो जो वाटर लॉस है वो भी नहीं होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, बट CO2 का अपटेक भी नहीं होगा एनवायरनमेंट से. तो उस टाइम पे अब दिन के अंदर जो सनलाइट आ रही है तो उसके ड्यूरिंग जो रिएक्शंस होंगी वो कहाँ कैसे होंगी, जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी. अब यहाँ जो ये वैक्यूल में मैलिक एसिड जो स्टोर था ये वापस रिमूव आउट होगा साइटोप्लाज्म में. उसके बाद जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पे ट्रांसपोर्ट होगा और वहां पे NADP प्लस मैलिक जो एंजाइम होगा उसकी प्रेजेंस में इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा पाइरुवेट में. तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप, तो जो मैलेट एसिड है वो डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा पाइरुवेट में, और इसके डीकार्बोक्सिलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो यूज होगी केल्विन साइकिल में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब यहाँ जो एक तो किससे होगा कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस, यहाँ केल्विन साइकिल से हो जाएगा. सेकेंडली कहाँ से जो ये पाइरुवेट हुआ है ये पाइरुवेट अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च इन द क्लोरोप्लास्ट. तो इस टाइप से यहाँ पे केम प्लांट्स में इनका सिंथेसिस होगा. तो ये जो थर्ड स्टेप था कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, तो इस टाइप से इसमें केम प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है. फर्स्ट स्टेप एसिडिफिकेशन, formation of malic acid. Second step is decarboxylation, malate get converted into pyruvate upon removal of CO2 that is used in the Calvin cycle, and this pyruvate get converted into starch by using the NADH present here that are formed during the light reaction of photosynthesis. तो वो जो NADH light reaction में बने थे वो यहाँ पे यूज हो जाएंगे और pyruvate starch में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जो केम प्लांट्स के जो हमने देखा होगा साइकिल क्या है, लगभग सिमिलर है. इसी टाइप का जो था C4 उसमें था, जो C4 प्लांट है उसमें भी क्या फोस्फोइनोल पाइरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्सोलोएसिटेट एसिड एंड दैट गेट कन्वर्टेड इनटू मैलेट. बट उसमें क्या था, स्पेटियल डिफरेंस था, स्पेटियल डिफरेंस था सिर्फ स्पेस का, कि वहां पे जो क्या था जो ये प्रोसेस थी एसिडिफिकेशन की किस में हो रही थी, मेसोफिल सेल्स में, और ये जो डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस था ये था बंडल सिथ सेल में. जबकि यहाँ पे जो है वो दोनों डिफरेंसेस हैं C4 प्लांट में, बोथ स्पेटियल एंड टेम्पोरल. मींस इनका जो स्पेस का है वो भी डिफरेंस करेगा क्योंकि ये किस में वैक्यूल में स्टोर हो रहा है और वापस जो रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, ये सारा साइटोसोल में हो रहा है. तो स्पेस का भी डिफरेंस हो गया प्लस टाइम का भी डिफरेंस होगा. उसमें जो सारी प्रोसेस थी C4 प्लांट्स में वो सारी प्रोसेस ड्यूरिंग द डे टाइम थी, जबकि यहाँ पे प्रोसेस क्या है, जो एसिडिफिकेशन रिएक्शन है वो ड्यूरिंग द नाइट टाइम, एंड जो डीकार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के स्टेप है वो ड्यूरिंग द डे टाइम हो रहे हैं. तो इस टाइप से इसमें C4 प्लांट में और केम प्लांट में क्या डिफरेंस आ जाएगा, लगभग सिमिलर है, बट दीज आर बोथ स्पेटियल एंड टेम्पोरली एंड स्पेटियली सेपरेटेड. तो इस टाइप से ये था जो प्रोसेस, हाउ केम प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बाय इंप्रूविंग देयर वाटर यूज एफिशिएंसी. सिग्निफिकेंस ऑफ द केम साइकिल की जो सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इससे जो C3 और C4 साइकिल है उनसे प्लांट्स का काम नहीं चल सकता. फर्स्ट तो क्या है, रिसीविंग एंड स्टोरिंग CO2 ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि दिन में उनके जो स्टोमेटा है वो क्लोज होते हैं, बट फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को वो स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैलेट एसिड. प्रोवाइडिंग CO2 सप्लाई ड्यूरिंग द डे टू परफॉर्म
फोटोसिंथेसिस, और दिन के टाइम वो जो CO2 एसिड में स्टोर हुई है डीकार्बोक्सिलेशन से फिर जहाँ पे रुबिस्को जो केल्विन साइकिल को CO2 मिल जाती है इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, जबकि स्टोमेटा क्लोज होते हैं बट फिर भी उसको इंटरनली जो स्टोर है CO2 वो मिल जाती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो ये था कैम उसका सिग्निफिकेंस की हार्डी जो कंडीशन होती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर है और लेस वाटर अवेलेबल है, तो उस टाइम ये अपने वाटर की जो ट्रांसपिरेशन का रेट है उसको डिमिनाइज कर देते हैं दिन में स्टोमेटा को क्लोज करके, बट CO2 स्टिल उनके अंदर प्रेजेंट होती है, जो रात को जब उनके स्टोमेटा खुलते हैं तो उससे CO2 प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है और वो स्टोर हो जाती है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैम साइकिल। Thanks. In the next lecture, we will discuss the photorespiration. Thanks.